अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरोर्शङ्कररूपिणं यमाश्रितविवक्रोऽपि चन्द्रो सर्वत्र बन्धुते। बहुत देर तक आप लोगों के साथ रहा और हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोगों ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना और उसे व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयास आपने किया और कर रहे थे। हम जितने लोग बैठे हैं 1-2% छोड़ दिया जाए, हो सकता है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो या फिजिकल थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन बाकी जितने भी लोग विराजमान थे वो प्रयास करने से व्यवहारिक प्रयोग की, और मैं देख रहा कि स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग का अद्भुत अभ्यास आप लोग कर रहे थे और बड़ा अच्छा भी लग रहा था। मैंने प्राणमय शरीर के बारे में बहुत सी बातें आपसे बताई। मैंने ये भी कहा था कि प्राणमय शरीर से 72,000 नाड़ियों का संबंध है और 72,000 नाड़ियां हमारी ब्रह्मरंध्र से जुड़ी है, और इसको समझने के लिए किसी भी वृक्ष का उल्टा कर दीजिए, जैसे वृक्ष की जड़ें एकदम फैली रहती, ऐसे ही ये शक्ति नाड़ियां संपूर्ण शरीर में फैली हुई है। हमारी मनुष्य ने इन 72,000 नाड़ियों को 3 नाड़ियों से जोड़ा, इरा, पिंगला और सुषुम्ना, और मैंने बड़ी सहजता के साथ समझाने की कोशिश करी, क्योंकि ये टेक्निकल है और ज्यादा इसमें मत जाइए, जैसा कहूं वैसा करिए, वो सब अनुभव में आएगा जो आप चाहते हैं। हाँ, क्योंकि स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना की पहले दिन का 5वां सत्र है ये, और कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं आपको तारतम्यता बनाए रखूं, आपकी एक जिस कड़ी से शुरू किया हूं उस कड़ी पे ही समाप्त करूं। लेकिन साथियों, जब देने वाला देने के लिए तैयार हो और लेने वाला लेने के लिए तैयार हो और लेने वाला लेने के लिए तैयार हो, देने वाला देने के लिए तैयार हो, घटना तब घटित होती है। और जिस मार्ग पर हम और आप दोनों हैं, ये मार्ग गुरुगम्य मार्ग, और मैं फिर कहना चाहता हूं कि बहता था बहत जाता लोक भेद के साथ, पेंडे में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ वास्तु दीनी लखाए, कोटि जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। गुरु महाराज जी की कृपा से जहां पहुंचना जन्मों जन्म लग जाता है, पल में पहुंचता है शिष्य उनकी कृपा से। ये मार्ग गुरुगम्य मार्ग है साथियों, और कहना चाहता हूं आपसे कि गुरु कृपा ही केवलम। चरणारविंदम गोविंदम नमामि, गुरुदेव शरणम गुरुदेवम नमामि, चरणारविंदम। ये उनके चरण कमलों की कृपा है। जब जब गुरु महाराज जी की शरणागत रहता है तो वैसे ही बरसता है, जैसा मैंने पहले दिन कहा था कि बरसन लाग्यो रंग शब्द झड़ लाग्यो। जो गुरु महाराज जी की कृपा से जीव उस ज्ञान के साथ रहता है, उस शब्द योग के साथ रहता है, उस अमृत योग के साथ रहता है। शब्द ब्रह्म, ज्योतिर्ब्रह्म, अमृत ब्रह्म, नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, ज्योतिर्ब्रह्म, अमृत ब्रह्म, नाद ब्रह्म को स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के साथ जोड़ते हैं गुरु महाराज जी की कृपा है, तो फिर वो बरसन लगता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने बहुत अद्भुत गाया है कि बरसन लाग्यो रंग शब्द जड़ लाग्यो रे, जन्म मरण की दुविधा भागी, समरत नाम भजन लिव लागी, कट गए करम कलेश भरम भय भाग्यो री, बरसन लाग्यो रंग शब्द झड़ लाग्यो री। सदगुरु कबीर कहते कि जब जीव उस शब्द के साथ स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना से जुड़ता है, फिर कोई रोक नहीं सकता उस आनंद को आने से। इसलिए सदगुरु कबीर ने आगे कहा, शब्द विहंगम चाल हमारी, शब्द की चाल विहंगम है भाई।
शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सदगुरु दई तारी। रिम जिम हो ये काल बस आ गयो री, बरसन लाग्यो रंग शब्द झड़ लाग्यो री। जब शब्द की चाल समझ में आती कि ईड़ा घर पिंगला, पिंगला घर ईड़ा, और सुषुम्ना अपनी गति पर सुषुम्ना के साथ कुर्म नाड़ी को पकड़ना आ जाए, और यही स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना है साथियों, जो मैंने आपको व्यक्तिगत समझ। और मैं कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि इस मार्ग का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। जीवन सच में सारा अंतस धुल जाता है। संसारिक व्याधियों की बात कौन करे, मैं तो वहां की बात करता हूं। न तदभास्यो सूर्यो शशांको न पावका, यत गत्वा निर्दते तद्धाम परम मवर्जना। ये मार्ग वहां लेके जाता है, और ये तब होता जो गुरु महाराज जी की कृपा होती है। आपके साथ था और कोशिश कर रहा था आपको वहां जोड़ने की, और आप बड़े श्रद्धा के साथ बताए हुए मार्ग पर अभ्यास कर रहे थे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कहीं आपके काम आ रहा हूं, और मेरे मन में ये एक लालसा है कि मैं राष्ट्र के लोगों को उस शब्द योग, उस नाद योग, उस ज्योति योग, उस अमृत योग के साथ जोड़ूं, और जगह जगह जाकर मैं शिविर करूं, लोगों को ज्ञान से जोड़ूं, लोग भीतर जाए, और जो व्यर्थ का तनाव है, जो चिंताएं हैं, जो रोग है, उससे मुक्ति मिले। और ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि कोई साधक कुछ दिन मेरे साथ इस अभ्यास को समझ लेता है और घर में अभ्यास करता है, तो उसका जीवन सदा खुशियों से भरा रहता है। क्योंकि साधना के साथ साथ मैं आपसे कनेक्ट रहता हूं, आपके सवालों को जवाब देता हूं। तो इस सत्र में बड़ा सुंदर सवाल है कि दाती महाराज आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये अपने आप में बड़ा जीव झुकता है ना, जो इतना सहज नहीं है। प्रणाम तो गुरु महाराज जी की श्री चरणों में, भाई मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। सवाल बड़ा सुंदर है कि मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए ध्यान साधना को जरूरी क्यों बताया गया, और इससे क्या प्राप्त होता है। अब ये तो एक ऐसा सवाल है जिससे बोलने के लिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, वरना यहां शब्द काम नहीं करते। भाई मेरा विश्वास करिएगा, यहां शब्द कहीं नहीं टिकते। ये तो अनुभव का मामला, जैसे गूंगा गुड़ खायो। लेकिन क्योंकि समझाना पड़ रहा है, आप संसार में और मैं भी संसार, और संसार में रहते हुए संसार को समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन शब्द से परे वो साधना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और स्पष्ट करना देना चाहता हूं आप लोगों को कि जीवन की सार्थकता ध्यान और साधना में ही होती साथियों, क्योंकि साधना करने से ही हमें इस जीवन में आंतरिक सुख शांति की प्राप्ति होगी। इसमें कई प्रकार की साधनाएं हैं। स्वगान स्वदर्शन सांभवी साधना, स्वगान स्वदर्शन संजीवनी साधना, स्वगान स्वदर्शन नाद योग साधना, स्वगान स्वदर्शन शब्द योग साधना, स्वगान स्वदर्शन अमृत योग साधना, स्वगान स्वदर्शन संप्रज्ञात समाधि साधना, स्वगान स्वदर्शन आनंद समाधि साधना। बहुत साधनाएं हैं। स्वगान स्वदर्शन संजीवनी साधना। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं राष्ट्र के सामने इन साधनाओं के माध्यम से आने की कोशिश करूंगा। और पुनः एक बार, क्योंकि बड़ा आनंद आ रहा था, मैं आपके साथ बैठा हुआ था, हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना में। स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना उस परमानंद परम शांति, उस आनंद स्वरूप अनंत के साथ मिलने की अद्भुत वैज्ञानिक पद्धति है, प्रक्रिया है। और पुनः एक बार आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस साधना सत्र में उस अद्भुत अलौकिक भगवान शिव की स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना में विराजमान है। संपूर्ण साधनाओं के दाता भगवान शिव है, और शिव सिद्धों के सिद्ध है। परम शिव, अलौकिक शिव, साधक शिव, शिव शिव है, और शिव परिभाषाओं से परे है। आप सभी लोग स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के उस अद्भुत अलौकिक शिव योग
परम शिव योग। कि साधना को प्राप्त कर उस अनंत शिव में हो जाएंगे। मेरे मित्रों, शब्द कमजोर नजर आते कई बार मुझे, मैं सच कह रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए कई बार कहता चुप हो जाओ ना, समझ लेंगे लोग, बैठ जाओ, तुम भी बैठो और हम भी बैठे, अपना आप समझ में आएगा। लेकिन क्योंकि हम संसार में हैं, परत दर परत दर परत दर, इतनी परतें जम गई कि हटाने में बड़ी तकलीफ आ रही। लेकिन सच कह रहा हूं, जब तक बूंद समुद्र से नहीं मिलते ना, तब तक ही वो बूंद है। समुद्र से यदि बाल भर भी दूर है तो वो बूंद है, लेकिन जब वो बूंद समुद्र को स्पर्श कर लेती है, समुद्र में मिल जाती है, तब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, कोई अस्तित्व बाकी नहीं रहता है, समुद्र में समा जाती है। घड़े का पानी हो या नदी का पानी, समुद्र में जब गिरता है तब न वो घड़े का पानी है न नदी का पानी, समुद्र का पानी बन जाता है। ठीक इसी प्रकार मेरे साथियों, जब तक हम उस परम सत्ता, उस परम शिव, परम ब्रह्म शिव से नहीं मिलते हैं, तब तक ही हमारे भीतर में होने का भाव रहता है। और मैं हूं हरि नाय और हरि है मैं नाय। जब तक हम उससे मिल नहीं पाते, जब तक उसमें लय नहीं हो जाते, तब तक हमारे अंदर में अनेकों प्रकार की पहचान है। जब तक हम उससे मिल नहीं लेते, उसमें समाहित नहीं हो जाते, हमारे ऊपर अनेकों प्रकार के आवरण होते, हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के इंट्रोडक्शन है, हमारा परिचय बहुत अलग तरह का है। उसे नहीं मिलने के कारण, उसे संबंध नहीं जुड़ने के कारण, उसमें लयबद्ध नहीं होने के कारण, उसमें समाहित नहीं होने के कारण मैं संसारी भी हूं और मैं सन्यासी भी हूं। हम अफसर भी हैं, हम नौकर भी हैं, हम गरीब भी हैं और हम अमीर भी हैं, हम छोटे भी और हम बड़े भी हैं। हमारे भीतर तेरा और मेरा और उसका जैसे अनेकों प्रकार के सवाल भी है और भाव भी है, जब तक कि उसमें हम मिले नहीं। लेकिन जब हम स्वगान, स्वदर्शन, क्रिया योग, साधना को जान लेते हैं, उसके बाद जब हम इस ज्ञान को, जब इस ज्ञान से सरोबार होकर परिपूर्ण रूप से अपने आप को ज्ञान और ज्ञानदाता की श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब हम उस छोटी सी मैं से छुटकारा पा जाते। मैं है बड़ा छोटा सा, लेकिन बहुत बड़ी दीवार पैदा कर देता है। आप में इस बात को, अब ये आपके जीवन में अब बात हो जाती है, ये मैं हमारे संपूर्ण दुखों का कारण है, क्योंकि मैं है तो हरि नाय और हरि है तो मैं नाय। जब हम छोड़ देते दाता के प्रति, छोड़ दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, दाता हमने छोड़ दिया, तुम देख लो अब। और इस साधना में यही तो है। और एक ध्यान है कि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भता भविष्य बेड़ा पार है। भाव का रूपांतरण स्वगान स्वदर्शन क्रिया एक साधना से होता है, भाव परिवर्तित होता है, और भाव परिवर्तित होते ही रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। समर्पित कर दिया, छोड़ दिया, छुटकारा पा लिया मैं से, अनंत के साथ एक हो जाते हैं। स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना परमानंद की वो प्रक्रिया है जिसमें सच्चिद आनंद, सच्चिद आनंद हर क्षण सदगुरु महाराज की दया से जीव अनुभव करता है। इधर उधर नहीं साथियों, न बाएं न दाएं न आगे न पीछे, इन आंखों में देखिएगा, क्योंकि स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना को गुरु महाराज जी की कृपा से समझ में, देखिए इन आंखों में, तभी आपको समझ में आएगा। और बड़े ध्यान से मुझे सुनना होगा, सुनना नहीं होगा, कानों से नहीं, आंखों से सुनना होगा, क्योंकि जो कहने जा रहा हूं वो मेरा अपना अनुभव है, मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है, मेरी गुरु महाराज जी की दया से जो अनुभव मुझसे हुआ वही मैं आपके सामने व्यक्त करूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब देने वाला दया देने के लिए तैयार हो तो लेने वालों को झोली फैला के खड़ा होना चाहिए। नमो नारायण। कैसे आप सभी लोग? क्या आप तनाव से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप जीवन के अपनी श्वासों के साथ जुड़ना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को संतुलित बनाना चाहते हैं? अपने संपूर्ण जीवन का आनंद का अनुभव करना? तो मैं आ रहा हूं आपके शहर में,
और वो क्रिया योग साधना जो मेरे जीवन भर का अनुभव है। जुड़िए क्रिया योग साधना से कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क कर लेना कि आपके शहर में किस किस तारीख को कहाँ मेरा प्रोग्राम है। नमो नारायण, नमो नारायण। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज के सानिध्य में क्रिया योग साधना कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 16, 17, 18 अगस्त 2017 चेन्नई में। चेन्नई कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संपर्क सूत्र हैं केवल चंद मांडू जी 9381099979, केसर सिंह राजपुरोहित जी 9884138365, वीर जी भंडारी 9840425123, रामलाल सुथर जी 9840179537, अर्जुन जी 9910692003, मनीष जी 97843725228। 21, 22, 23 अगस्त 2017 उज्जैन में। उज्जैन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं अर्जुन जी 99106920003, मनीष जी 97843725228। 1-2 अक्टूबर को गांधीधाम गुजरात में। गांधीधाम क्रिया योग साधना कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं अशोक जी डूडी 9825326328, नंदू भाई जी 982529825225769, लक्ष्मण जी 9825264726, 9909013390, परशुराम जी 9825228131, अर्जुन जी 9910692003, मनीष जी 9784372528। 3, 4, 5 अक्टूबर 2017 अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं अहमदाबाद कार्यक्रम में भाग लेने हेतु संपर्क सूत्र हैं संजय मेहता 9828588900, 9414008900, जनक भाई जी 9274033333, देवेंद्र हिरण जी 9824547574, नरेंद्र जी 9824423655, अर्जुन जी 9910692003, मनीष जी 9784372528। 8, 9, 10 अक्टूबर 2017 सूरत गुजरात में। सूरत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं जेठू सिंह जी 9998466393, जीतो भाई सूरत जी 9825145214, उपेंद्र भाई जी 9427878555, अर्जुन जी 9984692003, मनीष जी 9784372528। 11, 12, 13 अक्टूबर 2017 मुंबई में। मुंबई कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं अर्जुन जी 9910692003, मनीष जी 9784372528। 24, 25, 26 अक्टूबर 2017 लखनऊ में। लखनऊ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं बीके सिंह जी 9999245555, अर्जुन जी 9810692003, मनीष जी 9784372528। 29 अक्टूबर विदिशा मध्य प्रदेश में। विदिशा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं अर्जुन जी 9910692003, मनीष जी 9784372528, दीपक तिवारी जी 9827074966, 9406550316,